उतरेगा? अल्लाह उसे भेजेगा। कौन भेजेगा? अल्लाह। और उसी अल्लाह का इनकार करते हो, उसी अल्लाह का इनकार करते हो, गधे के बच्चे। वो वाहदा शरीक है और उसी ने तुझे पैदा किया है। ये पाँव तुझे उसने दिए। अच्छा सही मान लिया। ये सर तुझे उसने दिया। किसने दिया? ये सर उसने दिया। अच्छा मान लिया ना। ये हाथ उसने दिए, ये आंखें जिनसे तू देखता है ये उसने दिए तुझे। मान लिया है, मान लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके साथ मैंने कुछ ख़ास बातें करनी है। ख़ास बातें मेंटल हेल्थ को लेकर हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा और उसके बाद आपसे ओपिनियन आपका चाहूँगा। ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में मेंटल हेल्थ को जिन्नात के साथ और जादू के साथ काफ़ी ज़्यादा जोड़ा जाता है। ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन आपको कुछ वीडियोस दिखानी ज़रूरी है ताकि आप देखें और उसके बाद आप अपना ओपिनियन बताएं। वीडियो की स्टार्टिंग से पहले ही मैं आपसे माज़रत चाहूँगा जिन लोगों की अगर दिल आज़ारी होती है इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि कुछ सीन ऐसे हैं जो लाजमी बात है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आएंगे। मैं फेसेस जो उनसे हैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो मेरे कज़न से रिलेटेड है। बेसिकली फेस हाइड करने का जो फ़ैसला इसलिए मैंने लिया क्योंकि हो सकता है उसकी जान को ख़तरा हो जाए, क्योंकि हमें पता है हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि लोग इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं किसके साथ क्या इशू है, वो किस हिसाब से बात कर रहा है। अगर वो बीमार है, बीमारी में कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए और उसके ख़िलाफ़ कोई मतलब एक्सट्रीम एक्शन ना ले लें, इसलिए मैं उसका फेस जो है वो हाइड कर दूंगा। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको बता दूं कि ये मेरा कज़न है, मेरी खाला का बेटा। ठीक है, और इसकी तबीयत ख़राब हुई है काफ़ी अरसे से। इसको जो साइकाइट्रिस्ट हैं उन्होंने डिटेक्ट किया है शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है, एक होता है स्किज़ोफ्रेनिया, एक है शिज़ोफ्रेनिया। बेसिकली ये दिमाग के, हमारे दिमाग के अंदर केमिकल्स होते हैं जो अक्सर सुनते हैं ना फिल्मों में, केमिकल लोचा हो गया। तो केमिकल लोचा यही होता है कि आपके जो केमिकल्स हैं वो जब माइंड रिलीज़ करता है और जब वो मिक्स हो जाते हैं तो आपको मतलब इल्यूजन्स होनी शुरू हो जाती हैं। आप ऐसी चीज़ें देखते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इसकी कुछ पुरानी वीडियोस थी लेकिन अब वो मेरे पास से डिलीट हो गई हैं, जिसमें इसने दीवार के ऊपर टीवी एक बनाया हुआ था और उस टीवी के साथ ये डील और नो डील प्रोग्राम करता होता था। तो अभी जो सा इसको कभी कभी स्पेनिश में तो हम लोग बोलते हैं ब्रोतेस। ठीक है, अटैक्स होते हैं जिसको मतलब साइकोसिस वगैरह टाइप के अटैक जो से ना वो होते हैं। ठीक है, और उसमें फिर इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है। अब ये हो गया एक मेडिकल तरीके से उसका जो उसकी जो बीमारी है। ठीक, दूसरी साइड पे हमारे मतलब मेरी अपनी खाला यही सोचती होती हैं कि इसके साथ कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में बताना वजीफ़े करते हैं और जनाब फिर अक्सर लोगों के साथ इस तरह के काम हो जाते हैं। ठीक है, ये लड़का जो सा था ये 5 वक्त का मतलब नमाजी था, ठीक ठाक इबादत करता था। ठीक है, और मेरी खाला के जितने भी बच्चे हैं उन सब में से यही एक वाहिद बच्चा ऐसा जो इबादत गुजार सही मतलब जिसे बोलते हैं उस तरह था। अब इसकी कंडीशन देख लें आप। ठीक है, और जिस तरीके से मतलब जब मेरी खाला लोगों ने सोचा कि इसके साथ चीज़ें चलो इसको दम दरूद कराने के लिए लेके जाते हैं, अक्सर लेके जाते होते हैं वहाँ पे लोग करते हैं जी बाहर की शहर लग गई है नाल। अब वो उसको लेकर गए एक बाबा जी के पास। ठीक है, और उनके पास जो उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ दम दरूद के बाद भी। ठीक है, वो ट्रीटमेंट देख के ना मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ। मैंने कहा जब आपके पास एक मरीज़ आता है, ठीक है, जब वो अपनी कंडीशन में नहीं है, अपने होशो हवास में नहीं है, तो आप उसको नॉर्मल इंसान की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जब आप उसको नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर बात है आपको गुस्सा आएगा क्योंकि वो आपकी बातों के जवाब उस तरीके से नहीं देगा
जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान देता है। तो आप देखें वीडियो और उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। नाम बताओ ना, नाम पूछा है, क्या नाम है? नाम क्या है? मुझे डंडा उठाना पड़ेगा? है डंडा उठाना पड़ेगा? बताओ नाम बताओगे, नाम क्या है तुम्हारा? वालदा का नाम क्या है? अभी मैंने दम किया, कोई तकलीफ हुई है? मैंने छलांग लगा दी नीचे, वो बोलते तो कमर तरीके से, कमर कैसे तेरी टूट गई, कमर कैसे टूट गई है? वो मैं नाली से नहीं गया था, मैंने ऊपर वाले साथ वाले घर से छलांग मारी थी। अच्छा, हमें पता ही नहीं है। उधर से मैंने छलांग मारी। मेरी मौत सीधी सी बात है, लाइका और रहना का बता दो वो कहाँ है, वो नहीं मिलती, उनके कातिल का नाम था। मेरी बेटियां कत्ल हो गई हैं, तो अदालत वाली बात नहीं सुनते, पुलिस वाली बात नहीं सुनते, मैं तो मारते हैं, मेरी बेटी के कातिल ही कर रहे। ये देखिए मेरे पकड़ो को कैसे थे। मैं अजीब इंसान हूँ, एक अजीब बात करने लगा हूँ। जब तक अल्लाह तुझे नहीं मारेगा ना, तू बेशक अल्लाह का तुझे नहीं पता तो फिर तू रहने दे। अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? अल्लाह कौन है? कौन है अल्लाह? जिसने तुझे पैदा किया है वो अल्लाह है। वो तो रुबीना है। कहानी करते हो मेरे साथ? रुबीना तो सबब है। सबब जवाब क्यों नहीं है? मेरी माँ रुबीना है, अल्लाह की तो माँ ही क्यों नहीं है? तुझे पता ही क्यों नहीं? मैं कौन हूँ? मुझे तो बताओ ना, मैं कौन हूँ? तुझे लाख पता जाएगा कि मैं आसमान से उतरेगा, अल्लाह उसे भेजेगा। कौन भेजेगा? अल्लाह। और उसी अल्लाह का इनकार करते हो, उसी अल्लाह का इनकार करते हो, गधे के बच्चे। वो वाहदा शरीक है और उसी ने तुझे पैदा किया है। ये पाँव तुझे उसने दिए। अच्छा सही मान लिया। ये सर तुझे उसने दिया। किसने दिया? ये सर उसने दिया। अच्छा मान लिया। ये हाथ उसने दिए, ये आंखें जिनसे तू देखता है ये उसने दिए तुझे। मान लिया अल्लाह है, मान लिया अल्लाह है, मान लिया अल्लाह है बस। आपने वीडियो में देखा होगा, ठीक है, कुछ कलमात ऐसे उसने बोले हैं, ठीक है, जो नॉर्मल अगर कोई बंदा बोले तो फिर ज़ाहिर बात है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं था, ठीक है, उसने इस तरह के कलमात बोले और आगे से जिस तरीके से उसको ट्रीट किया गया, अफसोस की बात है, ठीक है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल होता तो वो तो इस तरह के कलमात क्या बोलने थे उसने, वो तो आपके पास लाया भी ना जाता, ठीक है। दूसरा फिर आप देख लें अब नेक्स्ट वीडियो में कि वो फिर साइकाइट्रिस्ट के पास उसको भिजवाया, ठीक है। ये बेसिकली जब मुझे वीडियोज़ आई थी उसकी तो मैंने ही शोर डाला था, मैंने कहा उसको लेकर जाएं साइकाइट्रिस्ट के पास, क्योंकि यहाँ पे मैं जाता रहता हूँ अक्सर मेंटल हेल्थ केयर वालों के पास, ठीक है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं उनको ऑटिज़म है, ऑटिज़म भी एक मेंटल कंडीशन है, ठीक है, वो मतलब नॉर्मल बच्चों में नहीं आते, ठीक है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी इन लोगों को देखा और देखने के बाद मुझे मेरे कज़न का केस मिलता जुलता लग रहा था, तो मैंने शोर किया थोड़ा सा, मैंने कहा उसको लेकर जाएं आप साइकाइट्रिस्ट के पास, ठीक है, ये तो या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या फिर किसी को नुकसान पहुंचा देगा जैसी उसकी कंडीशन थी। वो उसको लेकर गए हैं। अब साइकाइट्रिस्ट ने उसको किस तरीके से ट्रीट किया है आप ये भी देख लें अगली वीडियो में। ठीक है, मैंने आपके मुझे इनके साथ भेज देने, ठीक है, आपने ना मुझे इनके साथ भेज देने आपको भी, ताकि ना जो छुरी मारी थी ना मेरे गले पे, ये वाली छुरी, वो जो ये छुरी मारी थी ना, ये मैं बाल बचाऊँ, आपको सोता हूँ तो छुरी करते मेरे गले पे, तो ये नफ्स काटने की कोशिश की है इन्होंने मेरी। तो आप ना मैं एक भी लेवल ख़राब है, तो ISI या कोई प्रॉपर सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे यहाँ से प्लीज़ मेहरबानी हिफाजत के तौर पर दावा वास्ता करके सिर्फ किसी बंदे के हवाले कर दें, ठीक है। इनसे मुकाबला करके मैंने ये सारे फाइटिंग स्टाइल सीख लिए हैं। फिर आप एक फाइटिंग स्टाइल दिखाया, हमारे डांस का मजा नहीं आया। सारे मेरे दोस्त उसमें डांस करते हो, खड़े होके करो।
सारे मेरे दोस्त हैं, ये सारे मेरे दोस्त हैं। मैं कौन? पीछे बच जाओ। काका हाँ जी, देखिए आपने उसकी अगली वीडियोस ISI से भी हेल्प मांग रहा था वो। तो आप अब देखें, इसमें ट्रीटमेंट का इशू होता है, आप किस तरीके से इंसान को ट्रीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं, स्पेशल स्कूल है, और वहाँ पे मैं देखता हूँ इतनी सीवियर कंडीशन होती है बच्चों की, ठीक है, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन उनकी जो टीचरें हैं वो उनको इतने सुकून के साथ, इतने पेशेंट्स के साथ जो उनसी है वो ट्रीट करती हैं कि आप हैरान होते हैं। ठीक है, हालांकि वो भी इंसान है। अगर मुझे हल्का सा कोई अगर इस तरह खरूंडा लग जाए तो मेरा तो दिल करता है मैं आगे से उसको लगाऊं। ठीक है, लेकिन यही तो उनकी जितनी पढ़ाई उन्होंने की होती है, ठीक है, उसमें आता सिस्टम सारा। तो अदम बर्दाश्त जो उनसी है ना, ये बंदे को लेकर जाती है इस साइड के ऊपर। तो मेरा ये वीडियोस आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि जब भी आप देखें कि आपकी फैमिली के बीच में कोई ऐसा केस आता है, ठीक है, आप सबसे पहले उसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। ठीक है, मेंटल हेल्थ वालों के पास लेकर जाएं जो उसकी केयर करेंगे। ठीक है, पैसे थोड़े से लग जाएंगे, लेकिन आपका बंदा जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लेकर जाएंगे उनको दम दरूद करवाने, डंडे पड़वाने, ठीक है, तो उससे उल्टा नुकसान होगा। क्योंकि ये जो भी कंडीशन होती है ये स्ट्रेस से होती है। ठीक है, जितना वो ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे उतने उनके केमिकल जो दिमाग वो छोड़ेगा, और आपस में जब वो मिक्स होंगे तो उतना ज़्यादा वो उसकी कंडीशन ख़राब होगी। तो इसलिए इनके दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए उनको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं। वो सुनते हैं, थेरेपी करते हैं उनकी, और उसके बाद फिर वो मेडिकेशन देते हैं थोड़ा सा कुछ अरसा, मतलब वो ऐसे रहते हैं टुन जैसे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो रिलैक्स हो जाते हैं वो एटलीस्ट अपने आप को ना नुकसान पहुंचाते हैं, ना वो किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं, ना वो शोर शराबा करते हैं, रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, कम से कम वो उनकी जान भी बच जाती है, किसी और की जान भी बच जाती है। तो आप लोगों को चाहिए कि इस साइड पे जाएं, ना कि आप दूसरी साइड पे लेकर जाएं। मैं उससे कोई मतलब इनकारी नहीं हूँ, लेकिन ये कि जिस तरीके से आपने देखा ट्रीट किया, मतलब मुझे नॉर्मल नहीं ही लगा। ठीक है, कि जनाब एक बंदे को आप कैसे सवाल मतलब जब वो कर रहे हैं, ठीक है, और बंदा अपनी कंडीशन में नहीं है, वो जिस तरीके से जवाब उसने दिए, ठीक है, आप को गुस्सा आया, आपने उसके ऊपर डंडे बरसा दिए। ठीक है, अगर वो ठीक होता तो वो इस तरह की बातें ना करता। ठीक है, वो अपनी हालत में ही नहीं था। तो बस आज की वीडियो का यही मकसद था। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो थोड़ा सा सर्च उस पर करें ज़रूर, और अगर मेरी किसी बात से किसी को तकलीफ़ पहुंची है तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ उससे। ठीक है, और मेरा किसी की दिल आज़ारी करने का कोई मकसद नहीं था। ठीक है, ना मैं किसी के ख़िलाफ़ बात करूँ, बस मकसद यही था कि आपका अगर घर में कोई बंदा ऐसा है जिसको मेंटल हेल्थ का इशू है, उसको सही जगह पे लेकर जाएं। ठीक है, शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।